हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करने आए हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी भी क्वेरी कर रहे हैं पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग। बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया है और बहुत से स्टूडेंट अभी भी परेशान है कि सर क्या हमें अभी फॉर्म भरना है या नहीं। देखो यार, एक चीज़ मैं साफ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर एनसी वेब या एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर्स कोर्सेज में, तो आपको 10 जून तक जो डीयू का फॉर्म निकला हुआ है वो भरना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी भर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है अभी तक भी तो प्लीज़ जो 10 जून तक वेबसाइट के ऊपर फॉर्म निकला हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। चाहे आप एसओएल में भी एडमिशन लेना चाह रहे हो या एनसी वेब में भी गर्ल्स स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रही हैं या फिर आप रेगुलर में भी एडमिशन लेना चाह रहे हो पीजी लेवल पर, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये फॉर्म फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे भी भर सकते हैं। अगर आप करंटली 6 सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर दे रहे हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। एनुअल मोड वाले बच्चे अगर करंटली अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को ये फॉर्म भरना है अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन चाहिए डीयू रेगुलर एसओएल या एनसी वेब में किसी भी ब्रांच में। ठीक है, लास्ट डेट 10 जून है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो प्लीज़ भर दीजिए। भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और ये फॉर्म एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, बीएड, एमसीए, जितने भी कोर्स पीजी लेवल पर डीयू ऑफर करता है सभी के लिए ये फॉर्म है। तो आपको भरना पड़ेगा, एलएलबी, बीएड हो, भरना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए डीयू के अंदर। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ों पर हम आते हैं। कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं सर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो यार, जो एडमिशन फॉर्म है वो 4 अप्रैल से लगभग निकले हुए हैं और आज 8 जून हो गया और 10 जून इसकी लास्ट डेट है। आई डोंट नो कि ये लास्ट डेट फर्दर एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। लेट्स से कि लास्ट डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा और जो भी आपने प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर के दिए हैं वो आपको मोर लाइकली फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट होता है। आपका एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब ऐसे स्टूडेंट भी कुछ क्वेरी कर रहे हैं कि सर मैंने सिर्फ मेरिट बेस पे अप्लाई किया है, मैंने एंट्रेंस बेस पे अप्लाई नहीं किया है, तो मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, कि मुझे कब पता चलेगा कि मेरा एडमिशन हो गया। देखो, आपने चाहे मेरिट बेस के लिए अप्लाई किया हो चाहे एंट्रेंस बेस के लिए अप्लाई किया हो, एडमिशन लिस्ट लगभग एक साथ ही आती है दोनों ही कैटेगरी की। तो अभी तो फिलहाल एंट्रेंस होगा, उसके बाद उसकी आंसर की आएगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन लिस्ट आना शुरू होंगी। तो लगभग जहाँ तक हमें आइडिया है जुलाई के एंड तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है कि यार एडमिशन लिस्ट आना शुरू होंगी। तो फिर अगर चाहे आपने सिर्फ मेरिट बेस का भी फॉर्म भरा है तो उसकी जो लिस्ट आएगी वो जुलाई के एंड से आना शुरू होगी। उससे पहले आना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ एंट्रेंस होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, आंसर की वगैरह आएँगी तो उसमें टाइम लगता है। तो आपने जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो जुलाई के एंड से शुरू होंगी, चाहे आप मेरिट बेस के थ्रू आ रहे हो या फिर एंट्रेंस बेस के थ्रू आ रहे हो। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल करते हैं सर मुझे एडमिशन चाहिए एसओएल के अंदर, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या एसओएल के लिए भी एंट्रेंस है? भाई देखो, जो क्राइटेरिया रेगुलर वालों का है वही क्राइटेरिया एसओएल वालों का है। इतना कह सकते हैं कि यार एसओएल का थोड़ा कट ऑफ थोड़ा कम जाता है लेकिन एंट्रेंस देना पड़ेगा। सेम थिंग गोज़ फॉर एनसीएफ, थोड़ा कट ऑफ कम जाता है लेकिन एंट्रेंस देना पड़ेगा। और जो बच्चे मेरिट के थ्रू एलिजिबल रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपने बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स डीयू से करा है तो आप मेरिट बेस के लिए एलिजिबल रहोगे मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, चाहे एसओएल हो चाहे रेगुलर हो। एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए आप मेरिट बेस में भी एलिजिबल रहोगे। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि सर आप बोल रहे हो एसओएल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। हाँ भाई, एंट्रेंस देना पड़ेगा, लेकिन जो अपना बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो मेरिट के थ्रू भी एलिजिबल रहेंगे। वहीं अगर बात रहती है अगर आपको एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना है एसओएल, एनसीएफ या रेगुलर से, आपकी ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम की है, तब तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, बिना एंट्रेंस के आपको एडमिशन नहीं होगा। वहीं अगर आपकी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस की है तो फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पर ये पता चलेगा कि हाँ जी आपका एडमिशन मेरिट बेस पे हो रहा है या नहीं।
तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक बच्चे को कि आपकी परसेंटेज कितनी भी अच्छी हो, आपने ग्रेजुएशन DU से ही करी है, उसी सब्जेक्ट में भी करी है, आपको लगता है कि आपका एडमिशन मेरिट में हो जाएगा इजीली, उसके बाद भी मैं काफ़ी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि यार एंट्रेंस ज़रूर से दीजिए। ठीक है? इसके बाद फॉर्म तो आप लोगों ने भर ही दिए होंगे। अब देखो पहला स्टेप तो ये है कि यार पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह आएँगी, उसके एडमिट कार्ड आएँगे, फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। उसको देने के बाद फिर एडमिशन लिस्ट आना शुरू होगी। अब डिपेंड करता है, अगर आपको रेगुलर में एडमिशन चाहिए लॉ, बीएड या एमए, एमकॉम में, तो उसकी लिस्ट आती है। उसकी लिस्ट आने के बाद जो आपका पीजी एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर वो माँगते हैं, तो वो वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं और फीस वगैरह भरनी पड़ती है। यही सेम क्राइटेरिया एनसीएफ का होता है। एनसीएफ की लिस्ट अलग आती है, लेकिन एडमिशन लेने का क्राइटेरिया वही सेम रहता है। पीजी एडमिशन पोर्टल पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। लेकिन एसओएल में थोड़ा-सा अलग है। आपने फॉर्म तो भर दिया, जो एडमिशन फॉर्म है वो तो सभी का सेम है। अब जब एसओएल की एडमिशन लिस्ट आना शुरू होती है, पहले रेगुलर की 1-2 लिस्ट आ जाती हैं, उसके बाद एसओएल की लिस्ट आना शुरू होती है। तो एसओएल की लिस्ट तो अगस्त में ही आएँगी मोस्ट लाइकली, ठीक है? तो अगर एंट्रेंस टाइम पर हो जाता है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक, तो अगस्त में एसओएल की लिस्ट भी आना शुरू हो जाएँगी। तो जब एसओएल की एडमिशन लिस्ट आती है, तो उसका जो सारा प्रोसीजर होता है एडमिशन का, वो एसओएल की वेबसाइट पर होता है। एसओएल की वेबसाइट पर एक अलग से फॉर्म निकलता है, वहाँ पे जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, अपना अप्लाई करना पड़ता है और एडमिशन लेना होता है। ये प्रोसीजर है DU मास्टर्स एडमिशन का। कुछ ये जो क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी बार-बार कि सर पीजी एडमिशन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो जो भी करंट का सिनेरियो चल रहा है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। फिलहाल आप लोग अपना पूरा ध्यान, जिसने फॉर्म नहीं भरा प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। उसके अलावा पूरा ध्यान अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन पर आप लोग लगाइए। एंट्रेंस की प्रिपरेशन क्या होती है, देखो जैसे अगर आपको एमए या एमकॉम करना है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो DU के अंदर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, उसी में से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एमए इन हिस्ट्री कर रहे हो, तो जो ग्रेजुएशन का DU का BA ऑनर्स हिस्ट्री का सिलेबस है, उसी में से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है? और यही सब तरीका है। बाकी अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट ज़रूर से कर सकते हो। इसके अलावा मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो भी ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी जो आपको पता होना ज़रूरी है आपके इस पूरे एंटायर प्रोसीजर में, पीजी एडमिशन प्रोसीजर में, तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू ऑल दोज़ थिंग्स। ओके? सो दिस इज़ नाउ फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।